All right, after the discussion of the diencephalon जिसमें हमने पढ़ा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो एरिया है हमारा, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आ रही हैं? इसमें आ रहा है हमारा दैट इज़ पोन्स एंड मेरा फेवरेट, आपका भी फेवरेट, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। मेरे को इसका नाम जो है जी बड़ा अच्छा लगता है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। लेक्चर में हम मेड्यूला ऑब्लिंगेटा की जगह MO वर्ड भी यूज़ करेंगे, तो काइंडली नोट इट डाउन। सो लेट्स बिगिन विद द पोन्स टॉपिक। पोन्स, तो हमारा जो पोन एरिया है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ओके, दिस इज़ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट, देन सेरेबेलम और राइट, ठीक है जी। उसके बाद हमारा पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड दी स्पाइनल कॉर्ड। ये वाला जो हमारा जो पार्ट है दैट इज़ मेडुला पोन्स एरिया में आके ब्लू कलर मार्कर रुक जाता है, और हमारा नीचे वाला जो एरिया है दैट इज़ रेड मार्कर, दैट इज़ medulla oblongata. So basically what is pons? The pons is situated in the front of the cerebellum. ठीक है, चलो ये तो हमने बैक साइड से बना लिया, बट जो पोन्स एरिया है वो हमारा यानी कि यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे, ओके लेट मी, यहाँ पे हमारी जो है प्रेजेंट है सेरेबेलम। तो यहाँ पे हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड आ चुकी है नीचे, यहाँ पे पड़ी है हमारी सेरेबेलम। तो ये एरिया है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेबेलम। और सेरेबेलम के बिल्कुल सामने ब्लैक कलर का जो डॉट है वहाँ पे पड़ी है हमारी पोन्स एरिया। तो यहाँ पे सिचुएटेड है हमारा पोन्स, ठीक है। और पोन्स के नीचे पड़ा है हमारा ये वाला MO यानी कि मेडुला ऑब्लिंगेटा, जस्ट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम एंड द मिड ब्रेन एंड अबव दी, किसके ऊपर पड़ा है? पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा की। एड्रेस बताने का एनाटमी में ये तरीका है, ठीक है। एड्रेस बताने का एनाटमी में ये तरीका होता है कि हमारा जो पोन्स है मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर पड़ा है और किसके आगे पड़ा है? हमारे सेरेबेलम। ये जो एरिया है दैट इज़ सेरेबेलम के आगे पड़ा है, ठीक है जी। तो किसका बना हुआ है? इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द नर्व फाइबर्स, वाइट फाइबर्स का बना हुआ है, दैट फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है। अब जब हम खुद सेरेबेलम को स्टडी करेंगे तो सेरेबेलम का हम जब ऊपर से देखते हैं सेरेबेलम को, पीछे से देखते हैं तो सेरेबेलम ऐसे नज़र आती है, ठीक है, ऐसे जो है स्ट्रक्चर नज़र आती है। बट जब हम इसको भी खोल के देखते हैं तो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर की तरह हमारी जो सेरेबेलम है यहाँ पे, ये भी किसकी बनी हुई है? ये भी दो हेमिस्फीयर्स की बनी हुई है। ये भी हमारी सेरेबेलम दो हमारे हेमिस्फीयर्स की बनी है, लाइक दिस, ठीक है। एक हेमिस्फीयर ये हो गया, ओके, सेरेबेलम का, और दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक है, हेमिस्फीयर। तो इनमें इंटरकनेक्शंस का काम जो है कौन कर रहा है? हमारा पोन्स कर रहा है। तो पोन्स कर रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है? मिड ब्रेन के अंडर पोन्स। तो हमारा जो है सेरेबेलम के बीच में हायर लेवल ऑफ ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ हमारा जो पोन्स है ये सेरेबेलम के बीच में फाइबर्स पास कर रहा है। फाइबर्स पास करते हुए दोनों हेमिस्फीयर्स को, किसके हेमिस्फीयर्स को? सेरेबेलम के हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसके अंदर भी रिले सेंटर, ठीक है जी, रिले सेंटर जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये रिले सेंटर क्या कर रहे हैं? ये रिले सेंटर भी हमारे यहाँ पे स्पेशल न्यूक्लियाई है जो कि रिले सेंटर को, मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से हमारे कॉर्टेक्स की तरफ भेज रहे हैं।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, और हमारे क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे टॉपिक अभी, क्रेनियल नर्व्स, वहाँ पे भी ये इनके साथ एसोसिएट करता है, कोलैबोरेट करता है। ठीक है, यानी अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल की। तो मान लीजिए हम अभी पढ़ेंगे आगे कि हमारा जो सेरेबेलम एरिया है ब्रेन का, ये एरिया जो है सेरेबेलम पोस्टीरियर साइड वाला, इट इज़ कंसर्न्ड विद बैलेंस के साथ जुड़ा हुआ है, कंसर्न्ड विद बैलेंस। ठीक है, तो जैसे ही हम इधर उधर देखते हैं, कभी ऐसे हुआ है कि आपकी आईज़ सीधा देख रही हैं, जो हमारी आईज़ को कंट्रोल करने वाली ऑक्यूलोमोटर नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं, तो सीधा देख रही हैं ऐसे, बट हम गर्दन को इधर घुमा रहे हैं। तो जैसे ही हमारी नेक की पोजीशन चेंज होती है, बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, तो आईज़ उसी के साथ घूमती हैं। ठीक है, अब मैंने ऐसे किया तो नेक भी ऐसे हो जाएगी, इधर को किया तो ऐसे हो जाएगी, सीधा भी हम इसको कर सकते हैं। बट आईज़ जो हैं वो हमेशा स्कल को, आईज़ जो हैं ब्रेन को फॉलो करते हुए, सेरेबेलम को फॉलो करते हुए प्रॉपर पोजीशन जो है वो बना के रखती हैं। तो हमने देखा कि क्रेनियल नर्व हमारी सेकंड, ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक, इनके साथ कोलैबोरेट करते हुए, इनके साथ तालमेल बनाते हुए हमारी जो है पोन्स एरिया इसमें हेल्प कर रहा है, साथ में हेल्प कर रही है हमारी सेरेबेलम। तो इसमें ऐसे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं जो सेरेबेलम, पोन्स एंड क्रेनियल नर्व में हमारा जो है तालमेल, कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बना के रखने का काम भी जो है इसमें किया जाता है। तो हमने देखा कि जो हमारी पोन्स है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द बैलेंस, पोजीशन एंड एज ए रिले सेंटर टू दी, वी कैन से, cerebral cortex of the brain. Now we will discuss about the second part, that is medulla oblongata. तो अब हम मेडुला ऑब्लिंगेटा का पार्ट का डिस्कस करेंगे, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, ये भी स्टार्टिंग में किसके सामने पड़ा है, प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम, सेरेबेलम के सामने पड़ा है। ठीक है, इसको मेडुला भी बोला जाता है, मेडुला भी बोला जाता है। और नीचे किसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा मेडुला, नीचे मेडुला जुड़ा हुआ है जी किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। मेडुला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जैसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड फोरामन मैग्नम स्कल के नीचे जो छेद है उसके थ्रू हमारे एंटर करती है अंदर, स्कल के अंदर, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है, दैट इज़ हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, जिसको मेडुला भी जो है बोला जाता है। इसकी लेंथ, इस पॉइंट की जो लेंथ है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर, ओनली 2.5 सेंटीमीटर है, और फोरामन ऑफ मैग्नम के बिल्कुल पास में पड़ा है। इसकी जो अंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस हैं, ठीक है, हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा की जो अंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस हैं, ये हमारे सेंट्रल फिशर्स के साथ जुड़ी हुई हैं, सेंट्रल फिशर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसका जो हमारा आउटर एस्पेक्ट है, मेडुला ऑब्लिंगेटा का जो बाहर वाला हिस्सा है, ये बना हुआ है हमारा वाइट मैटर का, और अंदर वाला हिस्सा जो है ये बना हुआ है ग्रे मैटर का। ये किसका बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये स्ट्रक्चर सेम हमारी स्पाइनल कॉर्ड की तरह होती है, ये स्ट्रक्चर हमारी सेम जो है स्पाइनल कॉर्ड की तरह होती है। और हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा में कौन कौन से वाइटल सेंटर्स हैं, इसके अंदर वाइटल सेंटर्स हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेंटर ज़रूरी हैं जो कि हमारी बॉडी को चलाते हैं। सबसे पहला है हमारा CBC, कार्डियोवास्कुलर सेंटर। इसके बारे में हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, यानी कि कंट्रोल ऑफ शॉर्ट टर्म बीपी, कंट्रोल ऑफ शॉर्ट टर्म बीपी। ठीक है, इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं इन द ब्लड,
शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ बीपी, कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, आरसीसी। तो कैसे हमारा शॉर्ट टर्म बीपी कंट्रोल हो रहा है, कैसे हमारा लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल हो रहा है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो बना के रखी हुई हैं। तो हमने ये भी देखा कि कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर की हेल्प के साथ हमारा जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि हमारे मिड ब्रेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोनों, और हमारे रिले सेंटर का काम कर रही हैं, ठीक है। और इनकी लेंथ आपने याद रखनी है, और कौन कौन से फंक्शन हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर। रिले सेंटर का काम कर रहा है हमारा पोन्स, और हमारा पोन्स किसके बीच में कोऑर्डिनेट कर रहा है, सेरेबेलम के बीच में कंट्रोल स्थापित करता है, ठीक है। सो this was all about the pons and hypothalamus. So let's have a break.